Sit down. Since you were 14. कहानी की शुरुआत में हम एक सेल बोट में एक कपल को देखते हैं जिन्हें सफर के दौरान एक आइलैंड नजर आता है। इसके बाद जब वो लोग किनारे पर आते हैं तब बॉयफ्रेंड सेल बोट को बांधने लगता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड अकेले ही आइलैंड के अंदर चली जाती है। वो आगे जाते हुए रास्ता भटक जाती है और एक कंपाउंड के पास आ जाती है जो कि बहुत ही सुनसान पड़ा था और यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। पर लड़की को जंगल में किसी के होने का एहसास होता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है। फिर वो लड़की डर कर भागने लगती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी कोई उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। वो चिल्लाती रहती है और आखिर में बेरहमी से मारी जाती है। उसकी चीख की आवाज उसका बॉयफ्रेंड भी सुनता है। इसके बाद हम एक सी प्लेन को देखते हैं जिसके अंदर दो भाई होते हैं, जिनमें एक का नाम जॉन होता है तो दूसरे का मैक। ये दोनों अपने 3 दोस्तों के साथ इसी आइलैंड पर एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। इनके दोस्तों में एक लड़का होता है जिसका नाम नोआ होता है और 2 फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। एक तो मैट की गर्लफ्रेंड होती है और दूसरी लड़की का नाम सारा होता है। दरअसल इस आइलैंड पर जॉन और मैट के अंकल का एक घर है जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। सभी लोग अंकल के घर में ही रुककर एंजॉय करने का फैसला करते हैं और सी प्लेन को पानी में लैंड करवाते हैं और फिर अंकल के घर में आते हैं। दरअसल मैट और जॉन दोनों भाइयों की आपस में कुछ खास नहीं बनती है, इसलिए ये दोनों इस सुनसान आइलैंड पर एक दूसरे को समझने के लिए साथ में आए थे। और जब वो दोनों छोटे थे तब वो यहाँ पर अपने अंकल के साथ आया करते थे, जिस वजह से इस जगह से उनकी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके बाद सभी दोस्त यहाँ पर कुछ दिन एंजॉय करते हैं। एक दिन उन्हें घर के पास एक पप्पी मिलता है जो सारा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो पप्पी को अपने पास रखने का फैसला करती है। रात में जब नोआ और जॉन ड्रिंक कर रहे होते हैं तब ड्रिंक खत्म हो जाती है, इसलिए नोआ किचन से ड्रिंक लेने जाता है। उसके पीछे पीछे वो पप्पी भी चला जाता है। नोआ पप्पी को देखकर कहता है कि उसे डॉग से ज्यादा कैट पसंद है। तभी पप्पी उस पर गुड़ने लगता है, मानो वो नोआ की बात समझ पा रहा हो। यह बात नोआ को काफी अजीब लगती है और वो ड्रिंक लेकर किचन से बाहर आ जाता है। फिर वो पप्पी घर से बाहर चला जाता है। सारा को पप्पी की फिक्र होती है, इसलिए वो जॉन के साथ रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर उसे ढूंढने जाती है। सारा को पप्पी दिख जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाती है तभी एक खतरनाक कुत्ता जो खात लगाए हुए था वो अचानक से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर जॉन डर कर थोड़ा दूर गिर जाता है और सारा वहीं गिर जाती है। वो बड़ा कुत्ता सारा के पांव में काट लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉन सारा को लेकर घर में आता है जहाँ मैट उसके पांव का इलाज करता है। सारा का घाव देखकर मैट की गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर जॉन नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि 7 दिन तक अगर इंजेक्शन लग जाए तब कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन नहीं होता है और हम कुछ दिन यहाँ पर रुक सकते हैं। सारा जॉन की बात मान लेती है। कुछ देर के बाद जब मैट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर होता है तब मैट अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि पहले यहाँ से कुछ दूरी पर एक डॉग ट्रेनिंग कंपाउंड था जहाँ वो और जॉन जब छोटे थे तब अपने अंकल के साथ डॉग्स के साथ खेलने जाया करते थे। पर एक दिन उनमें से कुत्ते को रेबीज हो गया, जिस वजह से उन सभी कुत्तों को मजबूरन मारना पड़ा। पर मैट को लगता है कि उनमें से कुछ डॉग बच गए थे। अगली सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तब सारा काफी अजीब बर्ताव करती है। वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से उसने कुछ ना खाया हो। साथ ही सारा किसी से अच्छे से बात नहीं करती है। इसके बाद जॉन मैट और नोआ खरगोश का शिकार करने के लिए चले जाते हैं, जबकि सारा और मैट की गर्लफ्रेंड यहीं रुकने का फैसला करती हैं। यहाँ जंगल में जॉन, मैट और नोआ को कुछ भी शिकार करने के लिए नहीं मिलता, इसीलिए मैट और जॉन शिकार की तलाश में आगे चले जाते हैं और नोआ रुककर फोटो क्लिक करने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आता है। नोआ डर कर पीछे हटने लगता है और वो देखता है कि चारों ओर से कुत्तों ने उसे घेर लिया है और फिर वो कुत्ते उसे खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब नोआ अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। वो भागते हुए गिर जाता है। तभी उसे जॉन और मैट मिलते हैं। नोआ उन्हें बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे कुत्ते और वह हमारे लिए खतरनाक हैं। वो दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी खून से लथपथ जख्मी हालत में आता है। ये वही आदमी था जो कहानी की शुरुआत में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस आइलैंड पर आया था। वो उन्हें कुत्तों के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि डॉग नहीं चाहते कि हम यहाँ पे आएं। तभी कुत्तों का एक झुंड इस आदमी पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। जॉन, मैट और नोआ यह सब बस देखते ही रह जाते हैं। तभी डॉग्स उन पर गुड़ने लगते हैं, इसलिए वो तीनों जल्दी से यहाँ से
भागते हैं। वो आगे भागते हुए देखते हैं कि सारा और मैट की गर्लफ्रेंड स्विमिंग करके आ रही है और उनकी तरफ कुछ कुत्ते बढ़ रहे हैं। वो तीनों उन्हें चिल्लाकर घर के अंदर आने को कहते हैं। तब सारा और मैट की गर्लफ्रेंड घर की तरफ भागने लगती है और जॉन, मैट और नोआ घर के अंदर आने लगते हैं। इस बीच जब मैट की गर्लफ्रेंड घर के अंदर आ रही होती है तब एक कुत्ता मैट की गर्लफ्रेंड के पांव को पकड़ लेता है। जॉन कुत्ते पर तीर चलाता है, लेकिन गलती से वह तीर उसके पांव में लग जाता है, जिससे मैट की गर्लफ्रेंड दर्द से चिल्लाने लगती है और वह कुत्ता यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग घर के अंदर आते हैं। मैट अपनी गर्लफ्रेंड के पांव से तीर निकालता है और वो लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी एक कुत्ता घर की खिड़की तोड़कर नोआ के ऊपर हमला कर देता है, पर मैट और जॉन बहादुरी से कुत्ते को पकड़ते हैं और उसे लोहे की रॉड से मार देते हैं। यहीं पर सभी दोस्त तय करते हैं कि उन्हें आइलैंड छोड़ देना चाहिए, इसलिए सब अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुत्तों ने सी प्लेन को घेर लिया है, जिसके चलते ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते और उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। यानी अब ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस गए, इसलिए अब उनके पास रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर के बाद वो लोग देखते हैं कि जिस रस्सी से उनका सी प्लेन बंधा हुआ था उसे कुत्तों ने काट लिया है और अब उनका सी प्लेन पानी में तैर रहा है। जब उन्हें कुत्ते नहीं दिखते तब वो सब बाहर आते हैं और जॉन सी प्लेन के लिए पानी में कूदकर तैरते हुए जाने लगता है, पर आगे जाकर वो देखता है कि सी प्लेन के ऊपर कुछ कुत्ते हैं जो जॉन को देखकर पानी में कूद जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन उनसे बचकर जल्दी जल्दी भागने लगता है और कुत्तों से पहले घर तक पहुंच जाता है। उन सब के पीछे भी कुत्ते पड़ गए होते हैं, इसलिए वह सब घर की ओर वापस भागते हैं और अंदर आकर घर का डोर बंद कर देते हैं। इनका सी प्लेन यहाँ से दूर जा चुका था, पर इन्हें कैसे भी यहाँ से निकलना था। वो लोग अंकल के गैराज तक जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर एक कार है, और वो लोग कार लेकर कंपाउंड तक जाने वाले थे ताकि वहाँ से वो लोग किसी से मदद मांग सकें या मैड लाइन की मदद से गैराज तक जाने का फैसला करता है। पर मैट की गर्लफ्रेंड जो इस काम में माहिर थी और उसका वजन भी कम था, वो मैट की जगह जाने का फैसला करती है। इसके बाद मैट की गर्लफ्रेंड रस्सी में लटक जाती है और गैराज की ओर जाने लगती है, पर गैराज तक पहुंच नहीं पाती और कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। पर वो जैसे तैसे करके गैराज के रूफ टॉप तक आ जाती है और फिर गैराज के अंदर आती है। इसके बाद वह कार को स्टार्ट करने लगती है, पर वो स्टार्ट नहीं होती और देखते ही देखते सारे कुत्ते गैराज में घुसकर उसे घेर लेते हैं। वो उस पर हमला करते से पहले मैट की गर्लफ्रेंड जैसे तैसे रूफ टॉप तक पहुंच जाती है और जॉन उसके पास तीर की मदद से एक रस्सी भेजता है। वो रस्सी की मदद से लटक जाती है और वो लोग उसे खींचने लगते हैं, जबकि कुत्ते उसको काटने की कोशिश करते हैं, पर मैट की गर्लफ्रेंड सही सलामत उन तक पहुंच जाती है। रात में ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, तभी लाइट चली जाती है। तब नोआ बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स ढूंढने जाता है। तब उसे कोई आवाज सुनाई देती है। तभी उसके ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है और उसको बुरी तरह से मार देता है। नोआ की आवाज सुनकर मैट और जॉन यहाँ पर आकर देखते हैं। तब तक नोआ मर चुका होता है, इसलिए वो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, पर बाहर से कुत्ते चारों ओर से घर में घुसने लगते हैं। ये सब देखकर वो लोग ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं और इस बीच एक कुत्ता मैट को काट लेता है, मगर जॉन उस डॉग को भगा देता है। जॉन, सारा, मैट और उसकी गर्लफ्रेंड एक कमरे में आकर छुप जाते हैं और जैसे तैसे कुत्तों से अपना पीछा छुड़वाते हैं। यहाँ उन्हें कुछ पेपर मिलते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि कंपाउंड असल में आर्मी फैसिलिटी के लिए था, जहाँ कुत्तों को अटैक करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो लोग यहीं पर जैसे तैसे रात बिताते हैं। अगली सुबह उनके घर से कुत्ते चले जाते हैं, इसलिए मैट और जॉन अपने अंकल के गैराज में जाते हैं और कार को बाहर निकालकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मैट कार को धक्का मारकर स्टार्ट करता है, तभी कुत्ते मैट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे वह कार के अंदर आकर अपनी जान बचाता है। अभी भी उनके पीछे कुत्ते पड़े होते हैं, जिनसे बचकर वह लोग कार से भाग रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कुत्तों को तेज आवाज से डर लगता है। जॉन और मैट कार को लेकर घर में आते हैं और मैट अपनी गर्लफ्रेंड और सारा को नीचे आने को कहता है। मैट की गर्लफ्रेंड तो बाहर आ जाती है, पर सारा नहीं आती। तब जॉन सारा के पास आता है। तभी एक कुत्ता आकर सारा पर हमला कर देता है, जिसके चलते जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है और फिर सारा भी कुत्ते के साथ एक खंभे पर गिर जाती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं और कुत्ते आकर उन्हें खाने लगते हैं। यहाँ पर जॉन के पास मैट आता है और उसे कार तक ले जाता है और फिर मैट और उसकी गर्लफ्रेंड और साथ में जॉन यहाँ से कार लेकर निकलते हैं। वो लोग कंपाउंड के अंदर आते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉग को बस ट्रेन ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें जेनेट के लिए एनहांस किया जा रहा
था, जिस वजह से वो डॉग इतने समझदार हैं। जॉन को यहाँ कम्युनिकेशन करने का सामान दिखता है, लेकिन एंटीना का एक पावर केबल काट दिया गया था, इसलिए जॉन टावर के ऊपर चढ़ जाता है और एंटीना ठीक कर देता है। जॉन को वहाँ एक बोर्ड भी दिखती है जिससे वो कपल यहाँ पे आए थे। यहाँ केबल को जोड़ने के कारण शॉर्ट सर्किट होता है और जॉन को बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इधर मैट कुत्ते के काटने की वजह से इफेक्टेड हो जाता है और अब वह कुत्तों को महसूस कर सकता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ कंपाउंड के अंदर और भी कई कुत्ते बंद हैं। यहाँ मैट जमीन में गिरा होता है, तभी कुत्तों का झुंड आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नोचने लगता है। तभी मैट कुत्तों से लड़ने के लिए बेसबॉल बैट लेकर आता है और डॉग्स को भगाने लगता है। उधर कंपाउंड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है और आग चारों तरफ फैल जाती है। मैट की गर्लफ्रेंड कंपाउंड के अंदर ही होती है और कुछ कुत्ते उसका बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। मेड की गर्लफ्रेंड एक सिलेंडर को खोल देती है और डोर बंद कर देती है और कुत्तों को फुसलाकर अंदर बुलाती है। जब डॉग्स अंदर आते हैं तब वो सिलेंडर वाला दरवाजा खोल देती है और खुद यहाँ से भाग जाती आती है। तभी कंपाउंड में एक जोरदार धमाका होता है जिससे अंदर मौजूद सभी कुत्ते मारे जाते हैं और कुछ कुत्ते जो बाहर होते हैं वह डर जाते हैं। यहाँ जॉन और मैट को लगता है कि मैट की गर्लफ्रेंड मर चुकी है, इसलिए मैट काफी दुखी हो जाता है। जॉन उससे कहता है कि जब वो टावर पर चढ़ा था तब उसने एक बोट देखी थी, इसलिए वो दोनों यहाँ से चलते हैं। पर मैट को अभी यकीन नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। वो उसे ढूंढना चाहता है। तभी कई सारे कुत्ते दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर लेते हैं। जॉन और मैट को लगता है कि अब वो नहीं बचने वाले हैं, पर तभी मैट की गर्लफ्रेंड कार लेकर वहां पर आ जाती है। यह देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। जॉन और मैट जल्दी से कार में बैठते हैं और मैट की गर्लफ्रेंड तेजी से कार को भगाने लगती है, जबकि कुत्ते उनके पीछे पड़े होते हैं। इसलिए मैट की गर्लफ्रेंड कार को पानी में जम करा देती है, जिसके बाद वो तीनों कार से बाहर आते हैं और तैर कर बोट में आते हैं। वो लोग अब सुरक्षित होते हैं और आखिरकार यहाँ से निकलने लगते हैं। ये लोग मैट को डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोच रहे होते हैं ताकि उसके ऊपर कुत्ते के काटने से कोई साइड इफेक्ट ना हो। इसके बाद वो लोग बोट में मौजूद एक क्वार्टर का दरवाजा खोलते हैं। तभी ये कुत्ता बाहर कूदता है, यानी कि इनकी मुसीबत अभी तक टली नहीं है। दरअसल ये डॉग्स मिलिट्री द्वारा ट्रेन किए गए थे और मिलिट्री वाले इन डॉग्स को समझदार बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉग्स के जीन्स को चेंज करके इन्हें और भी चालाक और होशियार बना दिया। पर दिक्कत तब आती है जब डॉग्स मिलिट्री के लोगों को मारकर इस आइलैंड पर कब्जा कर लेते हैं और वो कुत्ते चाहते हैं कि इस आइलैंड पर बस उनका राज हो और कोई भी इंसान उन्हें परेशान करने के लिए ना आए। और जब कोई आइलैंड पर आता था तब उन्हें डॉग्स मार देते थे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है